सौ बात की एक बात यह कि अमेरिका और ईरान में क्या होगा, रूस और यूक्रेन में क्या होगा, ग्रीनलैंड में क्या होगा, चीन और ताइवान में क्या होगा, इस सब पर तो सबकी नजर बनी हुई थी। अब नया जो खेल शुरू हो गया है वो तो ठीक भारत के पास हो गया है, हिंद महासागर में। और चुनौती कौन दे रहा है? मालदीव। जी, मालदीव ने विरोध जता दिया है कि चागोस द्वीप समूह मॉरिशस को क्यों दिया जा रहा है। चागोस द्वीप समूह की खबर शायद आपको पता ही हो कि यूके ने मान लिया है कि वो चागोस द्वीप समूह मॉरिशस को वापस कर देगा। ये द्वीप हिंद महासागर में है, यानी नक्शे पर ठीक भारत के नीचे दक्षिण में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन द्वीपों में एक द्वीप है डिएगो गार्सिया, जहां अमेरिका का बहुत बड़ा मिलिट्री अड्डा है। हिंद महासागर अगर आप नक्शे पर देखो तो एक तरफ अफ्रीका है, उत्तर में भारत है यानी एशिया है, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया है। यानी ये तीन कॉन्टिनेंट, तीन महाद्वीप के बीच फैला हुआ है हिंद महासागर, इंडियन ओशन। अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, और बीच में चागोस द्वीप है। बीच में उत्तर में भारत है, पश्चिम में अफ्रीका का पूर्वी तट है, मेडागास्कर द्वीप है, उनके पूर्व में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया है, और नक्शे के बीच में मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप के पास एक लंबी श्रृंखला की तरह फैला है, जैसे मोतियों की माला है। मालदीव से लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण में चागोस द्वीप समूह है, जो छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। इनमें सबसे बड़ा द्वीप डिएगो गार्सिया है, जो घोड़े की नाल जैसा दिखता है, ऐसी उसकी शेप है। चागोस से दक्षिण पूर्व में मॉरिशस है, जो मेडागास्कर के पूर्व में स्थित है। यानी कोई लोकेशन देखकर ही समझ ले कि यह इलाका कितना अहम है। एक तो यहीं से सारे तेल और व्यापार के जहाज गुजरते हैं, दूसरों यहां तीनों तरफ नजर रखी जा सकती है, एशिया पर नजर, अफ्रीका पर नजर, ऑस्ट्रेलिया पर नजर। इसीलिए यहां अमेरिका ने अपना मिलिट्री अड्डा भी बनाया हुआ है। तो ये जो चागोस द्वीप हैं, ये हैं तो मालदीव के ज्यादा पास, लेकिन पहले ये मॉरिशस का हिस्सा थे। लेकिन जब मॉरिशस ब्रिटेन से आजाद हुआ तो ब्रिटेन ने ये द्वीप उसको नहीं दिए थे, और लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी मॉरिशस ने, जिसके बाद यानी आजादी के इतने दशकों बाद ब्रिटेन मॉरिशस को ये द्वीप वापस करने पर राजी हुआ है। लेकिन ब्रिटेन ने वहां अमेरिका को एक द्वीप दे रखा है किराए पर, जहां अमेरिका ने अपना अड्डा बनाया हुआ है। तो समझौता हुआ है कि वो अड्डा वहां बना रहेगा, बाकी द्वीप वापस कर दिए जाएंगे मॉरिशस को। इसका पहले ट्रंप ने स्वागत किया था, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है। बाद में उन्होंने कह दिया कि यूके मूर्ख है जो द्वीप वापस कर रहा है, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है। अब फिर उन्होंने यूके के मॉरिशस के साथ हुए समझौते का समर्थन कर दिया, यह कहते हुए कि उनका अड्डा वहां महफूज रहेगा तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। द्वीप मॉरिशस को दे दिए जाते हैं अगर, तो उनको प्रॉब्लम नहीं है अगर वो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन कहानी में अब एंट्री मारी है मालदीव के नेता मोहम्मद मुइज्जू ने। वो कह रहे हैं अमेरिका का अड्डा महफूज रहेगा, द्वीप उनको मिलने चाहिए। मालदीव जैसे छोटे से देश के ये तेवर सबको हैरान कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हकीकत है कि ये द्वीप हैं तो मालदीव के पास, लेकिन थे तो पहले मॉरिशस के। तो मालदीव ने इतना बड़ा दावा ठोकने वाली बात किसकी शह पर कह दी होगी? क्या चीन मालदीव को आगे करके यहां पर्दे के पीछे से दांव खेल रहा है? चागोस द्वीपों का इतिहास पुराना है। 1500 ईस्वी में पुर्तगालियों ने इन्हें खोजा था, बाद में ये फ्रांस के कब्जे में आ गए थे। फिर 1814 में ब्रिटेन ने इन्हें मॉरिशस के साथ अपनी कॉलोनी बना लिया। 1965 में जब मॉरिशस आजादी की ओर बढ़ रहा था, ब्रिटेन ने चागोस को मॉरिशस से अलग कर दिया और इसे BIOT यानी ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी नाम दिया। यानी आजादी दे दी मॉरिशस को 1965 में, लेकिन यह द्वीप अलग करके अपने पास रख लिए थे। इसके बदले में ब्रिटेन ने मॉरिशस को 30 लाख पाउंड भी दिए थे। और असली वजह यह थी कि ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर चागोस के एक टापू डिएगो गार्सिया पर एक मिलिट्री अड्डा बनाना चाहते थे। 1966 में ब्रिटेन और अमेरिका में समझौता हुआ मिलिट्री अड्डे के लिए। 1968 से 1973 के बीच यानी 5 साल में चागोसियन लोगों को, यानी चागोस के मूल निवासियों को जबरन वहां से निकाल दिया गया। लगभग 2000 लोग थे जो मूल निवासी थे चागोस के। उन्हें जबरदस्ती जहाजों में भर भर के ब्रिटेन ने उस वक्त मॉरिशस और सेशेल्स में भेज दिया था। वहां वो गरीबी में रहते हैं। ब्रिटेन का कहना था कि द्वीपों पर कोई रहता नहीं था, लेकिन मानवाधिकार संगठनों ने और मॉरिशस
ने उन लोगों के लिए ब्रिटेन से कई दशकों तक अंतर्राष्ट्रीय अदालतों और यूएन जैसे संगठनों में लड़ाई लड़ी, लेकिन ब्रिटेन ने वहां का डिएगो गार्सिया टापू अमेरिका को किराए पर दे दिया और 1971 में अमेरिकी नौसेना ने वहां अड्डा बनाना शुरू कर दिया। 1980 के दशक में अड्डा चालू हो गया। यह अमेरिका का बहुत ही महत्वपूर्ण मिलिट्री बेस है। यहीं से पश्चिम एशिया में अमेरिका के सैन्य ऑपरेशन चलते हैं। इराक जंग में भी इसका इस्तेमाल हुआ था और अब जब ईरान के खिलाफ अमेरिका लड़ने के लिए तैयार खड़ा है तो यह टापू अमेरिका के लिए बहुत अहम है। 2019 में आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि चागोस को मॉरिशस से अलग करना गैर कानूनी था और संयुक्त राष्ट्र ने ब्रिटेन से कहा कि इन द्वीपों को मॉरिशस को लौटाना पड़ेगा। तो अक्टूबर 2024 में ब्रिटेन ने भी सहमति दे दी कि वो चागोस मॉरिशस को दे देगा, लेकिन डिएगो गार्सिया का अड्डा 99 साल के लिए किराए पर अपने पास रखेगा, यानी वहां अमेरिका का अड्डा बना रहेगा। इस साल यह ट्रांसफर होने वाला है, लेकिन अब बीच में आ गए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू। वो इस समझौते का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये टापू तो मालदीव के हैं और मालदीव के लोग इनको चागोस नहीं फोहलावाही कहते हैं, और वैसे भी ये मालदीव के पास हैं, मॉरिशस के पास नहीं है, तो ये ऐतिहासिक रूप से मालदीव के हैं। चागोस द्वीप मॉरिशस से 2000 किलोमीटर दूर हैं और मालदीव से 500 किलोमीटर दूर हैं। इसलिए मुइज़ू ये तर्क भी दे रहे हैं कि ये तो उनके पास हैं। और मालदीव दावा करता है कि चागोस में 900 साल पहले की कब्रें हैं और उन कब्रों पर मालदीव की भाषा में लिखा हुआ है। मालदीव कहता है कि 1560 में जो मालदीव के सुल्तान थे उनके दस्तावेजों में भी चागोस, जिनको वो फोहलावाही द्वीप कहते हैं, वो द्वीप सुल्तान की रियासत में दिखाए गए थे और 1560 में मॉरिशस में तो कोई रहता भी नहीं था। यानी मालदीव ये कहता है कि ये द्वीप तो मालदीव के सुल्तान के तब से थे जब मॉरिशस पर कोई इंसानी बस्ती भी नहीं थी। लेकिन ये सब मालदीव के दावे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में इनके लिए ब्रिटेन से लड़ाई मॉरिशस ने ही लड़ी और फैसला भी यही हुआ था कि ब्रिटेन ने 1814 में इन टापुओं को मॉरिशस में शामिल कर लिया था और जब मॉरिशस को 1965 में आजादी दी तभी ये भी मॉरिशस को दिए जाने चाहिए थे। इसीलिए ब्रिटेन ने मॉरिशस को वापस करने का समझौता किया, जिस पर पहले ट्रंप भी राजी थे, फिर ब्रिटेन को बोले कि वो मूर्ख है क्योंकि वहां से हटेगा तो चीन आ जाएगा वहां पर। लेकिन अब जब मालदीव ने दावा ठोक दिया तो ट्रंप ने मॉरिशस को ही देने का समर्थन कर दिया है। हालांकि मालदीव ने भी कहा है कि अमेरिका का वहां अड्डा सुरक्षित रहेगा, लेकिन ट्रंप मॉरिशस को ही देने का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि मालदीव के रिश्ते और खासकर मोहम्मद मुइज़ू के रिश्ते चीन से पुराने रहे हैं। क्योंकि उनसे पहले जो मालदीव के राष्ट्रपति थे 2022 में पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली, उन्होंने तो मॉरिशस को मान्यता दे दी थी कि चागोस द्वीप मॉरिशस के हैं। लेकिन अब मुइज़ू ने अपने ही देश के पिछले राष्ट्रपति का जारी पत्र आधिकारिक रूप से वापस ले लिया है। इसमें चीन का एंगल यह है कि यहां अमेरिका का अड्डा है तो चीन भी यहां पर पैर जमाना चाहेगा और वैसे भी यह भारत के ठीक दक्षिण में है। लेकिन चीन का मॉरिशस में भी बड़ा निवेश है, तो आधिकारिक रूप से तो चीन ने मॉरिशस का ही समर्थन किया हुआ है चागोस पर, लेकिन मॉरिशस भारत के भी करीब माना जाता है। मालदीव से ज्यादा अच्छे रिश्ते भारत के मॉरिशस से हैं। तो मालदीव का इन टापुओं पर दावा ठोकना उसकी अपनी अहमियत बढ़ाने की रणनीति भी है इस गेम में जो यहां चल रही है। और ये जो शतरंज की चालें चली जा रही हैं वो सब ठीक भारत के पास हो रहा है। इसलिए बाकी दुनिया में जो हो रहा है, चाहे ईरान में या ग्रीनलैंड में, यूक्रेन में या ताइवान में, उससे ज्यादा भारत के लिए ये वाला इलाका शायद सबसे अहम है कि यहां इन छोटे छोटे टापुओं पर क्या होता है। और भारत के लिए अहम है, इसलिए सबके लिए इस पूरी चौसर को समझना जरूरी है। 100 बात की एक बात।